एक पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य बनाने में लगा देता है, अपनी खुशियाँ, अपनी नींद, सब कुछ कुर्बान कर देता है। लेकिन जब वही पिता बूढ़ा होता है, तो क्या औलादों के पास उसके आखिरी समय में साथ देने का वक्त नहीं होता? सोनीपत के करकरोई गांव के रहने वाले शिवचरण गुप्ता की कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। कभी मुंबई में उन्होंने दिन रात मेहनत करके करोड़ों का कारोबार खड़ा किया था, बेटियों को पढ़ाया, काबिल बनाया और उनका हर सपना पूरा किया। पर किस्मत का खेल देखो, कारोबार में नुकसान हुआ तो शिवचरण सोनीपत लौट आए और वृद्धाश्रम में रहने लगे। 1.5 साल पहले पत्नी का साथ छूटा तो अकेले और गहरा गहरा गए। अपनों की राह देखते देखते उसी आश्रम में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जब समाज कल्याण समिति ने उनकी तीनों बेटियों को पिता के निधन की खबर दी, तो बेटियों ने दूर और वक्त की कमी का बहाना बना दिया। एक बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए 5500 भेजे और 5500 रुपये भेजे और कहा अंतिम विदाई का वीडियो भेज देना। उसने अपने पिता की अंतिम विदाई वीडियो कॉल पर देखी, लेकिन वहां आखिरी बार अपने पिता को देखने नहीं पहुंच सकी। सोचिए, जिस पिता ने अपनी उंगली पर उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसी उसकी अंतिम यात्रा बेटियों ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखी। कंधा देने कोई नहीं आया। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में नम थी। आखिरकार संस्था के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। शिवचरण गुप्ता ने जीवन रहते हुए नेत्रदान का संकल्प लिया था। उनके निधन के बाद समाज सेवियों ने उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी कराई। वह इस दुनिया से विदा जरूर हो गए, लेकिन उनकी आंखें किसी और के जीवन में रोशनी बन गई। शिवचरण गुप्ता की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक आईना है। यह याद दिलाती है कि दौलत, सफलता और व्यस्तता से कहीं अधिक मूल्यवान माता-पिता का साथ, सम्मान और उनके प्रति अपना कर्तव्य है। उनकी 3 बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर देखा, लेकिन देखते समय भी उन्होंने एक बात कही कि जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप सोच सकते हो वो बेटियां कितनी कठोर दिल की होंगी, कितने पत्थर दिल की होंगी, जो कि अब वीडियो कॉल पर देखने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं है। और यह यदि अपना कोई जाता है तो अपनों को कितना दुख होता है। यह बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था और वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। अपने माँ बाप को भूल चुके थे और ना ही वो अपने माँ से मिलना चाहती थी, ना ही अपने पिता से मिलना चाहते थे, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा हो गया था, पैसों का गुरूर इतना छा गया था, पैसों के चक्कर में वो इतने अंधे हुए पड़े थे कि माँ और बाप दोनों को कभी याद ही नहीं करते थे। बस पैसा कमाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। आजकल हमारे जो ऐसे जा- जो हमारी संस्कृति है, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। और उसकी जो 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों में से एक भी वहां पर नहीं आ पाई, क्योंकि तीनों को मालूम था कि वहां जाने से कोई मतलब भी नहीं है। बापू का जो कारोबार था, कपड़ों का कारोबार था, वो सब कुछ डूब चुका है। उससे हमें अब कोई मतलब भी नहीं है। वरना
यदि मुंबई में जिस तरह से उसने इतनी मेहनत करके अपना जो कारोबार चलाया था और इतना मेहनत करके अपनी जो बिजनेस को आगे बढ़ाया था, वो बिजनेस डूबने के कारण शिवचरण गुप्ता अपना सब कुछ छोड़कर अपने गांव यानी कि अपने शहर वापस आ गए थे।